बोली देवाई देव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतंग स्वामी जी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरु श्री गे सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य मानतंग स्वामी जी श्री भक्तांबर जी स्तोत्र के माध्यम से चौथे काव्य में भक्ति के माध्यम से वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोद्धत नक्रचक्रम कोवातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। आचार्य मानतंग स्वामी जी चौथे काव्य के माध्यम से आदिनाथ भगवान की भक्ति में भाव विभोर होकर के कह रहे हैं, हे भगवान गुण समुद्र, हे भगवान आप गुणों के समुद्र हैं। ते माने आपके, शशांक चंद्रमा की कांति के समान, कांतान माने उज्ज्वल, गुणान माने गुणों को, आपके चंद्रमा के समान उज्ज्वल गुणों को वक्तुम कहने के लिए, बुद्धिया बुद्धि से, सुरगुरु प्रतिमा बृहस्पति के समान, अपि माने भी, कहा माने कौन पुरुष, क्षमा माने समर्थ, व माने जैसे को, कल्पांत काल प्रलय काल की प्रचंड, पवनोद्धत वायु से कुपित, नक्र चक्रम मगरमच्छों से परिपूर्ण वह समुद्र, अम्बुनिधिम समुद्र को, भुजाभ्यम भुजाओं से, अपनी दोनों भुजाओं से, तरी तुम तैरने के लिए, पार करने के लिए, कहा कहा माने कौन पुरुष, स अलम माने समर्थ, अस्ति माने है, अर्थात उस मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र को, वायु से कुपित, प्रलय काल की प्रचंड वायु से कुपित मगरमच्छों से परिपूर्ण समुद्र को अपनी दोनों भुजाओं से कौन पार कर सकता है, अर्थात कोई नहीं पार कर सकता। हे गुणों के सागर, हे गुणों के रत्नाकर, चंद्रकांति सम आपके उज्जवल गुणों को कहने में बृहस्पति के समान कौन समक्ष है। हे भगवान जब आपके गुण बृहस्पति गुरु भी कहने में समर्थ नहीं है तो संसार में कौन आपके गुणों का गान कर सकता है। उसकी उपमा दी कि जैसे वह समुद्र प्रलय काल की प्रचंड वायु से कुपित, मगरमच्छों से भरा हुआ, मगरमच्छों से परिपूर्ण, जिनके मुख खुले हुए हों, ऐसे मगरमच्छों से वह समुद्र भरा हुआ, उस समुद्र में कौन मनुष्य ऐसा है जो अपनी दोनों भुजाओं से उस समुद्र को पार कर सकता है। इसी प्रकार हे भगवान आपके उज्जवल गुण को कौन कहने में समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। इतनी लघुता आचार्य मानतंग स्वामी जी भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से अपने चौथे काव्य में कह रहे हैं
कभी कभी लगता है कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने अगर भक्ति की है तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने की है। हम तो उनकी कॉपी भी नहीं कर पाते। उन्होंने जो आदिनाथ भगवान की भक्ति की वो तन्मय होकर के की। उन्होंने स्तोत्रों के माध्यम से आनंद की भूति जो प्राप्त की वो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भक्ति के माध्यम से की। एक एक स्तोत्र में अपार शक्ति। आपने देखा होगा, सुना होगा, एक एक काव्य पर पीएचडी चल रही है। और ये भक्तंबर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र जिसके प्रति मनुष्यों का अगाध श्रद्धान बच्चे से लेकर वृद्ध तक इसके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास, अटूट विश्वास। आपके जीवन में कितने भी संकट आए, कितने भी उपसर्ग आए, कितनी भी परेशानियां आए, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए, आप एक बार आदिनाथ भगवान की भक्ति में आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा रचित उस भक्तंबर जी स्तोत्रों के माध्यम से डूबने का प्रयास करना। इस स्तोत्र में आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने तो इसकी उपमा, इसकी महिमा मोक्ष तक की प्राप्ति बताई। इस सांसारिक डिमांड आपकी छोटी मोटी सी, आप मांगते ही क्या हो? आप तो छोटी छोटी चीजें मांगते हो। भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, भगवान मेरे व्यापार चल जाए, भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, अन्य सारे स्वास्थ्य ठीक हो जाए, परिवार बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, ना जाने आप कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें मांगते हो। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, अगर मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगिए ना कि फिर दोबारा मांगना ही ना पड़े। क्या छोटी मोटी चीज़ मांगते हो? मांगिए तो एक बार मांग लीजिए मन भर के, तद्गुण लब्धे। हे भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हो जाए, तद्गुण लब्धे। ऐसी चीज मांगिए कि आपको कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। आपने इतना सा कह दिया, तद्गुण लब्धे, आपने तीनों लोक मांग लिए। जब आपने तीनों लोक मांग लिए, अब आपके पास क्या बचा मांगने के लिए? और एक बार अपनी भावना बनाना, जैसे वो बालक अपने माता पिता से जिद करता है कि पिताजी मुझे ये वस्तु चाहिए, और जब तक वो वस्तु उसको प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक वो पिताजी से जिद करना नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार हमें भी जब तक हमारी वस्तु आत्म तत्व अपने स्वरूप की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमें भी जिद करना नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान एक बार तद्गुण लब्धे, एक बार, मात्र एक बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि एक बार मुझे विश्वविद्यालय की यात्रा करा दो। मैं सचमुच कुछ नहीं मांगूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसी भावना अपने अंदर होना चाहिए।
वह इंद्र, स्वर्गों के इंद्र भी अनेक प्रकार की भक्तियां करते हैं। आप अपने बच्चों के तो एक दो नाम रखते हैं, उनसे प्यार से बुलाते हैं, और इंद्रदेव सहस्र नामों से पुकारा करते हैं। भगवान के वे अनंत गुण, एक एक गुण में डूबना। आप अरिहंत भगवान के जो 46 मूल गुण हैं उसके माध्यम से भक्ति करना। हे भगवान, आपके 46 मूल गुण वह 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय जैसे जो 46 मूल गुण हैं उनका चिंतन करना, उनके माध्यम से भक्ति करना और विचार करना कि हे भगवान, आप तो 46 गुणों से सहित है, 18 दोषों से रहित है, आप वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। वीतरागी, जिनका बीत गया राग, ऐसे वीतरागी जिनके अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य जैसे सुख में डूबे हुए हैं, अनंत चतुष्टय में डूबना। अरिहंत प्रभु ने अपने अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लिया है और हमको प्रकट करना है। बस अरिहंत प्रभु में और हम सब में एक छोटा सा अंतर है, बस एक मात्रा का अंतर है, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। वो वीतरागी है और सब वित्तरागी है। अरिहंत भगवान वीतरागी हैं और आप सब वित्तरागी हैं। आप वित्त में लगे हुए, इसलिए गुणों की महिमा नहीं आती है। आचार्य मानतुंग स्वामी जी भगवान की भक्ति में इतना डूब गए, इतना डूब गए, इतना उनको आनंद की अनुभूति होने लगी कि उन्हें पता ही नहीं था कि मैं कारागृह के अंदर हूँ। और आप मंदिर में बैठने के बाद भी आप मोबाइलों में लगे रहते हो, आप मंदिर में बैठने के बाद भी व्यापार में लगे रहते हो, आप मंदिर में बैठने के बाद भी घर की तरफ ध्यान रहता है। भरत चक्रवर्ती भोजन करते करते भजन को याद करते थे, माल के बीच में बैठे हुए भी माला का जाप करते थे, और हम भजन करते करते भोजन की याद आती है। हम माला फेरते हैं तो माल की याद आती है। बस इतना ही तो अंतर है। भरत चक्रवर्ती जब भोजन करने बैठे, वह ग्रास वहीं की वहीं रुक गया। रानी ने पूछा, राजन क्या हुआ, क्यों सोच में पड़ गए? ये हाथ में आपके ग्रास यहीं अटक गया, क्या बात है, कुछ हो गया क्या? भरत चक्रवर्ती कह रहे हैं, नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं है। सोच रहा था, विचार कर रहा था, खाते खाते अनादिकाल हो गया, अभी तक केवल ज्ञान का खाता नहीं खोला।